तो पिछले जुम्मतुल मुबारक के खुतबे में ये बात बतलाई थी कि अल्लाह पाक को इस कायनात में सबसे ज्यादा प्यार जो है वो किससे है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फरिश्ते इस बात को जानते थे, लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत को खुश करने के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा पाने के लिए फरिश्ते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेज रहे होते हैं। सिर्फ फरिश्ते ही नहीं, हैवानात, नबातात, चरिंद परिंद ये बात जानते थे कि इस कायनात में अल्लाह को सबसे ज्यादा जिससे प्यार है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हत्ता के जमादात, ये जो पहाड़ हैं, पत्थर हैं, ये भी जानते थे कि अल्लाह को सबसे प्यार जो जिस हस्ती से है वो नबी अलैहिस्सलाम है। हदीस में आता है कि नबी अलैहिस्सलाम उहद पहाड़ पर तशरीफ फरमा हुए। उहद पहाड़ खुशी से झूमने लग पड़े। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब देखा कि उहद पहाड़ जो है ये हिलने लग पड़ा है, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ उहद पहाड़ रुक जा, ठहर जा। उहद पहाड़ पर आप अलैहिस्सलाम की जबान मुबारक से निकलने की बाद की देर थी, उहद पहाड़ उसी वक्त ठहर गए। 1450 साल गुजर चुके हैं, आज तक उहद पहाड़ कभी नहीं हिला। क्यों? पहाड़ भी जानते थे कि नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आप अलैहिस्सलाम है की जात है। हत्ता के आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं उस पत्थर को जानता हूं जो पत्थर नबूवत मिलने से पहले जब मैं उसके पास से गुजरता तो वो मुझ पर दरूद भेजा करता था, सलाम करता था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अज़मत कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो ये कह सके कि आप अलैहिस्सलाम की शान कम है या वो काम करने की कोशिश करे। ये सिर्फ मुख्तलिफ ग्रोहों को, लोग उन ग्रोहों को अपनी तरफ जोड़ने के लिए, लोगों से तकसीम करने के लिए कहते हैं कि फलां जो ग्रोह है वो नबी अलैहिस्सलाम को अपने जैसा समझता है। नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत के बंदे हैं, इसमें कोई शक नहीं। हमारी जो कलमा हम पढ़ते हैं, कोई भी मुसलमान गैर मुस्लिम जब मुसलमान होता है तो वो क्या कहता है? दायरा इस्लाम में दाखिल करने के लिए जो कलमा पढ़ाया जाता है वो कलमा क्या है? कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। बंदा कहता है मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं और उसके रसूल हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वो मकाम दिया जो कायनात में अल्लाह ने किसी को नहीं दिया। तो ये कहना कि फलां जो ग्रोह है वो समझता है कि नबी अलैहि वसल्लम हमारे जैसे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अजमत अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा है। तो नबी अलैहिस्सलाम की शान और अजमत सिर्फ जबानों से कहने से अल्लाह नहीं मान लेगा कि अल्लाह फरमाएगा तुमने जबानों से इकरार कर लिया कि नबी अलैहिस्सलाम को तुमने नूर समझ लिया और हम कहेंगे तुमने बड़ी बात कर दी। अल्लाह और उसके रसूल के बारे में वही बात कहें जो अल्लाह और उसके रसूल ने फरमाई। उसकी एक मैं मिसाल आपको देता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने किसी ने कह दिया माशाअल्लाह मा शिता, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा वो जो अल्लाह चाहेगा और आप चाहेंगे। अब देखें कितनी सी बात थी, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। फौरन टोक दिया, कहा है बंदे
तूने ये क्यों कहा कि अल्लाह चाहे और उसका रसूल चाहे वो होगा? तुम ये कहो माशाअल्लाह वहदहू, होगा वो जो अकेला अल्लाह चाहे। आप ये तालीम दे रहे हैं। और आज हम मुसलमानों को वर्गलाने के लिए, सिर्फ अपने पीछे लोगों को लगाने के लिए अपनी तरफ से मोहब्बत गढ़ कर जो बयान करते हैं, अगर वो कल अल्लाह अपने हजूर सामने खड़ा करके पूछेगा ये तुमने कहां से निकाल ली, क्या जवाब? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक बयान करना ये इंसानियत के बस की बात ही नहीं। हमारे पास वो अल्फाज ही नहीं कि हम नबी अलैहिस्सलाम की शान बयान कर सकें। आप अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इस कदर शानें दी हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपके नाम को अपने नाम के साथ मिला दिया है। अल्लाह का नाम लिया जाएगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी नाम लिया जाए। अल्लाह ने फरमाया कायनात के लोगों सुनो, कायनात की हर चीज नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करती है। ओहद पहाड़ को एक दफा कहा, 1400 साल गुजर गए हैं, 14.5 साल, आज तक ओहद पहाड़ अपनी जगह से नहीं हिला। क्यों नहीं हिला? उसको पता था जो हस्ती मुझे आर्डर देने वाली है अल्लाह सबसे ज्यादा उससे प्यार करता है। अब हमें क्या करना चाहिए? हर मुसलमान की सबसे पहले ये फिक्र होनी चाहिए कि अल्लाह जिससे सबसे ज्यादा प्यार करता है, अल्लाह जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है, वो जिस हस्ती का उसके नाम अपने नाम के साथ जोड़ दिया है, उसकी मोहब्बत का लेवल क्या है? हर मुसलमान को पूछना चाहिए, यार बतलाओ, ऐ उलमा इकराम, ऐ मस्जिद के मौलवियों, हमें बतलाओ नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मेयार क्या है? अल्लाह ने क्या बताया? रब्बे काबा की कसम 14-15 साल हो गया है मुझे ये दरसो तदरीस का काम शुरू किए हुए, आज तक एक बंदे ने नहीं मुझसे पूछा कि यार बतलाओ नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का मेयार क्या है, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए? एक ही बात है, बात करें सबसे पहले कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम को नूर मानते हो तो नहीं मानते, इल्मुल गैब मानते हो तो नहीं मानते? ये सवालात है। अल्लाह ने ऐसे सवालात का जिक्र नहीं किया। अल्लाह ने फरमाया मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह ने इन पर वही भेजी है। ऐ ईमान वाले लोगों, तुम्हारा मामला ये है, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर इस रसूल की इत्तबा करो, पैरवी करो, इससे प्यार करो, मोहब्बत करो। अब मोहब्बत का लेवल अल्लाह ने कुरान मजीद में बतलाया है। हर शख्स इस बात को अच्छी तरीके से याद करे, इस आयत को रट ले। नबी अलैहिस्सलाम की ये शान है। अल्लाह फरमाता है ईमान वाले लोगों, कुल इन काना आबाउकुम, एक तरफ तुम्हारे वालिदैन, एक तरफ तुम्हारे वालिदैन की मोहब्बत हो, एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम का कोई हुक्म हो, नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत हो, नबी अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत का कोई हुक्म हो। एक तरफ वालिदैन की मोहब्बत है। वालिदैन की मोहब्बत कहती है कि नबी की शरीयत लाई हुई, नबी की सुन्नत, नबी का हुक्म छोड़कर वालिदैन का हुक्म माना जाए। अल्लाह फरमाते हैं ईमान वाले लोगों, और जिसने वालिदैन की मोहब्बत को नबी के हुक्म पर गालिब कर दिया, अल्लाह ऐसे लोगों की कोई मोहब्बत नहीं मानता। ये है नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। ये नूर और बशर के झगड़ों में, इनकी आड़ में रब की खुली नाफरमानियां, उसकी रसूल की खुली नाफरमानियां, और जब काम की बारी आए उससे मोहब्बत के लेवल का इज़हार अमली तौर पर आए, फिर नबी अलैहिस्सलाम की जात मुबारक को अपनी पुश्तों के पीछे डालना, ये कौन सी मोहब्बत है? अब ये आयत हमने भी सुनी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत वालिदैन से बढ़ के होनी चाहिए। ये आयत सहाबा किराम ने भी सुनी। अबैदा बिन जरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बदर का मैदान है। अब बाप मुसलमानों काफिरों की तरफ से सिपाही बन के आया है, बेटा मुसलमानों की तरफ से सिपाही बन के आया है। मैदान बदर है, दोनों फौजों का आपस में टकराव हुआ। अबैदा बिन जरा कहते हैं कि एक आदमी मेरे सामने बार बार आ रहा है, बार बार मेरा उसका टकरा हो रहा है, और मैं बार बार उससे करनी कतरा रहा हूं। आखिर क्या हुआ? उस शख्स का मेरे साथ मुठभेड़ हुई। जब मुठभेड़ हुई, अबैदा बिन जरा ने तलवार का वार किया और उस शख्स की धड़ से उसके सर को लहदा कर दिया। लोगों ने जब देखा
लोग हैरानो परेशान हो गए कि बैदा बिन जराह की तलवार से कटने वाला सिर किसी और का नहीं था, वो खुद अपने बाप का था। अपने बाप का सर काट दिया। अल्लाह ने ये मामला जब देखा, अल्लाह ने कुरान उतार दिया। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों सुन लो, ला ताजिदु कौमन, ऐ नबी अलैहिस्सलाम मेरा हुक्म लोगों तक पहुंचा दीजिए, आप किसी ऐसी कौम को हरगिज ऐसा नहीं पाएंगे, उनमें यह कभी मामला नहीं होगा कि यौमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, उनका अकीदा तो ये हो कि हम अल्लाह को मानते हैं, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं फिर ऐसे नहीं हो सकता, युवादून मन हादल्लाह व रसूलहू, फिर अल्लाह और उसके रसूल के दुश्मन को अपना दोस्त बना ले। अल्लाह ने फैसला कर दिया कि कायनात के लोगों सुनो, एक तरफ मेरे रसूल की मोहब्बत है, एक तरफ मेरे नाफरमान मेरे दुश्मनों का मामला है। मुझसे मेरे रसूल से मोहब्बत करने वाला वो है जो मेरे और मेरे रसूल के दुश्मन को फिर दोस्त ना बनाए। अल्लाह ने फरमाया इस दोस्ती का मामला ये है कि अगर ये दोस्ती रिश्तेदारियां वलो कानू आबाहुम, अगर ये दोस्ती ये दुश्मनी वाला मामला उसका बाप भी अपना कर रहा हो, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत ये है कि बाप को मोहब्बत को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान करना है। अल्लाह फरमाते हैं एक तरफ तुम्हारा बाप हो और अपना हो, आओ इखवाना हो, आओ अशीरता हो, ये रिश्तों की मोहब्बत अल्लाह फरमाते हैं मोमन वो हैं जो इन रिश्तों की मोहब्बत को नबी की मोहब्बत पर कुर्बान करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं कुल इन काना आबाउकुम, एक तरफ तुम्हारे वालिदैन हो, एक तरफ नबी का हुक्म हो, नबी अलैहिस्सलाम की लाई हुई शरीयत का कोई मामला हो, नबी अलैहिस्सलाम की कोई सुन्नत हो, कोई तरीका हो, एक तरफ उनकी मोहब्बत, एक तरफ हुक्म। मोमन वो है, मुसलमान वो है, नबी का मुहिब वो है जो वालिदैन की नाफरमानी वाली बात को नीचे रख के अल्लाह की लाई हुई उसके रसूल की मोहब्बत में उस हुक्म को ऊपर रखे। अल्लाह फरमाते हैं लोगों वालिदैन तो हो गए, वह अबनाउकुम, एक तरफ तुम्हारे बेटे और बेटियां हों। ये ऐसे रिश्ते हैं, जज्बाती रिश्ते हैं जिनकी मोहब्बत में रब की नाफरमानी होती है। अबनाउकुम, एक तरफ बेटे बेटियां हैं। अब बेटे बेटियों को कमाने के लिए इंसान क्या करता है, दिन भर मेहनत करता है, वो बाहर जाके मजदूरी करता है। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों सुन लो, मेहनत मजदूरी करते हुए क्या मामला होगा। बेटे बेटियों की एक तरफ मोहब्बत है कि कमा के घर लाना है, एक तरफ नबी का हुक्म आ गया है हराम नहीं कमा सकते, धोखे फराड से नहीं कमा सकते। एक तरफ बेटे बेटियों की मोहब्बत है, एक तरफ तुम्हारे पैसे कमाने की मोहब्बत है। अल्लाह देखेगा क्या दावा करने वालों कि हम अल्लाह के नबी से बड़ी मोहब्बत करते हैं। अल्लाह देखेगा तुम में से कौन है जो अपने बेटे और बेटियों की मोहब्बत पर अल्लाह की और उसके रसूल की मोहब्बत को गालिब रखता है। एक तरफ तुम्हारे वालिदैन, एक तरफ तुम्हारे बेटे बेटियां। अल्लाह फरमाते हैं वह इखवानुकुम, और एक तरफ तुम्हारे बहन भाई हों। फरमाया वह अज़वाजुकुम, एक तरफ तुम्हारी बीवियां हों। वह अशीरतुकुम, और एक तरफ तुम्हारी बरादरी हो, कुंबा हो। ये 5 रिश्ते अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों सुन लो, जो नबी से मोहब्बत का दावा करता है वो अपने गिरेबान में जाके क्या इन 5 रिश्तों से बढ़ के नबी से मोहब्बत करता है। उसकी मोहब्बत का पता कब चलेगा, जब इन 5 रिश्तों की मोहब्बत एक तरफ होगी। ये मोहब्बत मजबूर करेगी रब की नाफरमानी की, उसकी रसूल की सुन्नत छोड़ने पर। फिर इंसान अगर अल्लाह और उसके रसूल के तरीके को अपनाता है, मुहिब है, अगर वो तरीके को, सुन्नत को, हुक्म को छोड़कर इन रिश्तों से को निभाता है, अल्लाह फरमाते हैं हमें फिर तुम्हारी इस मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं। ये 5 रिश्ते अल्लाह फरमाते हैं आगे चलो, वह अमवालुन इक्तरफ्तमुहा, और लोगों जिन मालों को कमाने के लिए तुम घर से निकलते हो,
एक तरफ मालों की मोहब्बत है, एक तरफ मेरे महबूब की मोहब्बत है। अल्लाह फरमाते हैं मेरे महबूब ने जिस तरह बतलाया है माल उस तरह कमाना चाहिए। अब एक तरफ माल की हर बंदे में हिर्स रख दी गई है, उसके अंदर लालच है, एक तरफ नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है। अल्लाह फरमाते हैं मुहिब वो है जो माल कमाने में नबी अलैहिस्सलाम के हुक्म से तजावज ना करे। फरमाया वह तिजारत उन तख्शौना के साथ आहा, एक तरफ तुम्हारी वो तजारतें हैं, वो तजारतें जिन तजारतों के घाटे से तुम डरते हो। एक शख्स तजारत कर रहा है, अब उसका माल खराब है, कोई नुक्स वाला है, लेकिन वो तजारत करते हुए अपने माल का नुक्स नहीं बताता। वो तजारत करते हुए अपनी माल की खराबी नहीं बताता, कस्में उठा उठा कर वो सौदा बेचता है। अब बतलाएं वो जितने मर्जी दावे कर ले कि मैं नबी का महबूब हूं, मेरे कहने से आपके कहने से बात नहीं बनेगी। अल्लाह फरमाते हैं एक तरफ तजारत होगी, तजारत में अगर वो नबी अलैहिस्सलाम की बात को मुलूज़े खातिर रखेगा फिर हम मानेंगे इसको मोहब्बत है। एक तरफ तजारत है जिसके घाटे से डरते हुए, एक तरफ नबी की मोहब्बत है। अल्लाह फरमाते हैं वह मसाकिन तर्ज़ौनहा, एक तरफ तुम्हारे हवेलियां हैं, वो तुम्हारे महल्लात हैं, घर हैं, जायदादें हैं, एक तरफ नबी का हुक्म है। अल्लाह फरमाते हैं लोगों 5 रिश्ते और 3 दुनियावी चीजें, इन 8 चीजों से बढ़ के तुम्हें अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत इन 8 चीजों से बढ़ के होनी चाहिए। दिनारिया का वाकया आता है, एक औरत है, औरत जात 4 रिश्ते उसके जंगे ओहद में शामिल हैं। अब 4 रिश्ते कौन है? बाप है, खामद है, भाई है, बेटा है। 4 रिश्ते जंग में हैं और दिनारिया किसी पर एहसान नहीं जता रही। अब वो क्या करती है, वो ओहद के मैदान के रास्ते में रब के हुजूर सजदे में गिर कर दुआएं कर रही है। अब दुआएं उसकी क्या है? कहते हैं दिनारिया दुआएं कर रही है, अल्लाह अपने नबी की नुसरत फरमा, अल्लाह अपने नबी से जो है उसको फतह अता फरमा। एक जंगे मैदान से आने वाला मुजाहिद देखता है कि दिनारिया खड़ी है, पूछती है दिनारिया, मां पूछती है वो क्या है मुजाहिद बतला, ओहद के मैदान से आया है, क्या हालात हैं, क्या हालात हैं उधर के? वो कहता है ऐ अम्मा तेरा बाप शहीद हो चुका है। अब देखें बाप था, सर का जो है इस दुनिया में बाप से बड़ी मोहब्बत होती है। अब बाप का सुना क्या कहती है, कहती है बंदे मैंने तुझे अपने बाप के बारे में नहीं पूछा, मैंने तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा है, बतला मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनकी क्या मामला है। वो कहता है अल्हम्दुलिल्लाह वो खैरियत से है। कहती है अल्लाह तेरा शुक्र है। फिर वो सजदे में गिर जाती है। अब एक और मुजाहिद आता है, पूछता है, वो पूछती है क्या मामलात हैं उधर? वो कहती है, कहता है अम्मा तेरा खामन भी फौत हो गया है, वो भी शहीद हो गया है। अब खामन था, अब सिर का ताज था, आंखों में आंसू आए, लेकिन फौरन आंसुओं को पूछते हुए अपनी जज्बाती कफियत को संभालते हुए कहीं रब नाराज ना हो जाए, कहती है मैंने अपने खामन के बारे में नहीं पूछा, मैंने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा है, वो कैसे है। ये है मोहब्बत। बाप शहीद हो रहा है, फिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, खामन फौत हो गया है, फिक्र मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। अब तीसरा आने वाला आता है, कहते हैं अम्मा तेरा भाई भी शहीद हो गया। चौथा आता है, कहते हैं अम्मा तेरा बेटा भी शहीद हो गया। अब वो पूछती है बतलाओ मुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या मामला है। लोग कहते हैं वो खैरियत से हैं, दुश्मन पड़ चुका है, सजदे में गिरती है, कहती है अल्लाह अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई आंच नहीं, ये चारों रिश्ते में कुर्बान करते हैं। अब देखें अपने अपने मामलात को देखें, आज हम अपने गिरेबान में जाके देखें, हमारे मस्जिद में दाखिल होने से लेकर निकलने तक, सुबह करने से लेकर रात सोने तक हमें क्या पता है, किस किस को पता है कि नबी अलैहिस्सलाम की क्या क्या सुन्नत है। हमें एक ही चीज बता दी गई है कि दाढ़ी रख लो ये सुन्नत है, सुनते पढ़ लो ये सुन्नत है। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत ये है
कि इंसान सुबह उठने से लेकर देखे कि मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम सुबह कैसे बेदारी करते थे, क्या पढ़ते थे, बेदार होने के बाद क्या करते थे, अपने घर में अपनी फैमिली के साथ कैसे रहते थे, घर से कारोबार करने के लिए निकलते कैसे कारोबार करते थे, मसाजिदों में आते मसाजिदों में क्या मामला करते थे। अल्लाह के बंदो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर पहलू को एक मोमिन को देखना चाहिए कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने क्या तरीका फरमाया था। अल्लाह फरमाते हैं लोगों 8 चीजें, 5 रिश्ते, 3 दुनियावी चीजें, 1 चीज बाकी बची थी, वह जिहादिन फी सबीलिही, उसके रास्ते में जहाद पर जाने से। अब जहाद में जाने पर क्या होता है, जंग में जाने पर क्या होता है कि इंसान को अपनी जान का खतरा होता है कि मुझे कोई गोली लगेगी, कोई नेजा लगेगा, तलवार लगेगी, मेरी मौत वाक़या हो जाएगी। अब जंग पर जाने से पहले इंसान अपनी जान को अपनी हथेली पर रखता है। अल्लाह फरमाते हैं कायनात के लोगों, ये 8 चीजें कुर्बान करना भी कोई मुश्किल नहीं, इंसान 8 चीजें कुर्बान कर सकता है। मेरा महबूब आम नहीं, मेरा महबूब खास है। मेरे महबूब की मोहब्बत में ये मामला होना चाहिए। एक तरफ तुम्हारी जान जाने का खतरा हो, एक तरफ नबी का आर्डर हो कि जहाज पर जाओ, अपनी जान को नीचे रखते हुए नबी से मोहब्बत तुम्हारी ऊपर होनी चाहिए। अब हुक्म हमने भी सुना, हुक्म सहाबा कराम ने भी सुना, ताबईन तबा ताबईन ने भी सुना। अल्लाह की कसम, अहमद बिन नजर का वाकया आता है। अब्बासी खानदान का एक बादशाह गुजरा है जिसका नाम है मोतसम बिल्ला। ये बड़ा 7 फुट का नौजवान था और चंगा लंबा तगड़ा था। अब ये इस्लाम दीनी भी था, जहन में फतूर पैदा हुआ। कहने लगा, ये जुम्मा भी पढ़ाता था, खुतबा भी देता था, जमात भी करवाता था। जहन में फतूर पैदा हुआ। कहने लगा कि लोगों, रब नूर है, रब को कोई नहीं देख सकता। आज के बाद कोई मौलवी ये मसला ना करे मिंबर पर कि रब को कोई देख सकता है। अब ये बादशाह का आर्डर हुआ, पूरे मुल्क में इस आर्डर का डंडोरा पीट दिया गया। जुम्मे का दिन आया, लोगों की जुबानों पर ताले लगते हैं। हमारी अक्सरियत दुनियादार जो होते हैं उलमा इकराम, उनका मामला ये होता है, वो खौफ खाते हैं, डरते हैं कहीं हमारी साजिशें हमसे न छीनी जाएं। इसीलिए कहता हूं उलमा इकराम की जिंदगी सादा होनी चाहिए। जितनी सादा होगी उतना दुनिया से प्यार कम होगा। इसलिए नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कायनात के लोगों, जगीरें जायदादें न बनाया करो। क्यों न बनाया करो? जगीरें और जायदादें इंसान को दुनिया से मोहब्बत करने पर मजबूर करती है। ये जगीरें जायदादें दुनिया से जाने से नफरत कराती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कायनात के लोगों, जगीरें ना बनाओ, आखिरत की तैयारी करो। अब ये अहमद बिन नजर मिंबर पर बैठा, क्या मसला करता है? कहता है, लोगों, मोतसम बिल्ला जो मुसलमानों का खलीफा है, इसने मसला किया है कि कोई रब को नहीं दे सकता। मोतसम बिल्ला खलीफा है, लेकिन मैं तुम्हें नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म सुनाता हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, जन्नत को देखेंगे, इतनी खूबसूरत, हर चीज ही भूल जाएंगे। जन्नत में जब दाखिल होंगे, पिछली हर चीज भूल जाएंगे। अब जन्नत के फल देखेंगे, जन्नत को भूल जाएंगे। जन्नत में हूरें देखेंगे, फलों को भूल जाएंगे। जो जो चीज देखेंगे पिछली भूलते जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी जन्नत का वारिस बना देगा। अल्लाह पूछेंगे, ओए मेरे बंदो, खुश हो? अल्लाह ने तुम्हें जन्नतों का वारिस बना दिया है, इतनी खूबसूरत जन्नत का। और मैं बताना चाहता हूं, ये जन्नत कोई ऐसी वैसी चीज नहीं जिसके लिए हमारी कोशिश ना हो। अल्लाह की कसम, 5-10 मरला बनाने के लिए सारी जिंदगी मेहनत करते हैं कि 5-10 मरले का घर बन जाए, जाती घर बन जाए। हम सब की यही कोशिश होती है कि घर बन जाए। सारी जिंदगी मेहनत करते हैं, सारी जिंदगी बाद ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे घर भी नहीं बना सकते। अल्लाह ने फरमाया, ओ कायनात के लोगों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नत की जमीन इतनी कीमती है, इतनी कीमती है, इतने प्रोटोकॉल वाली है, इतनी जबरदस्त अल्लाह ने बनाई है। बेलफर्ज अगर जिस जिस चीज पर सूरज की रोशनी पड़ती है, वो सारी चीजें, ये जमीन है,
सूरज की रोशनी और शहरों पर भी बढ़ती है। आपके मुशाहिदे की बात है, सामने वाले कस्बे हैं, अभी तो बड़ा शहर भी नहीं, लेकिन आप अड्डे पर चले जाएं, एक एक दुकान करोड़ों में बिकती है। अब आप सियालकोट चले जाएं, इससे भी ज्यादा रेट है। इस्लामाबाद चले जाएं, इससे भी ज्यादा रेट है। अमेरिका, यूरोप चले जाएं, इससे भी ज्यादा रेट है। एक एक दुकान करोड़ों अरबों में बिकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों, जिस जन्नत के लिए अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है, जिस जन्नत में दाखिल होने के लिए अल्लाह ने ये जिंदगी का इम्तिहान दिया है, उस जन्नत की जमीन का आलम ये है कि जिस जिस चीज पर सूरज की रोशनी पड़ती है, ये पूरी जमीन और भी बहुत से सियारे हैं जहां पर सूरज की रोशनी जाती है, बिलफर्ज इन सब को बेच दिया जाए, इनकी कीमत इकट्ठी की जाए, जन्नत में एक छुरी रखने के बराबर जगह नहीं खरीदी जा सकती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जन्नती जब जन्नत देखेंगे, वो अहमद बिन नजर अब जुम्मे के खुतबे में ये हदीस सुना रहे हैं, वो कह रहे हैं, बादशाह कहता है अल्लाह को कोई देखेगा नहीं। अल्लाह के नबी ने ये फरमाया है कि मोमिन जब जन्नत में चले जाएंगे खुश होंगे। अल्लाह पूछेंगे, बताओ ओ खुश हो? लोग कहेंगे, अल्लाह हमें और क्या चाहिए, तूने अपनी जन्नत का हमें वारिस बना दिया। अल्लाह फरमाएंगे, जाओ, आज के बाद रब तुम पर कभी नाराज नहीं होगा, जो चाहो करो। मोमिनों की खुशी का आलम इस कदर ज्यादा होगा कि मोमिन इतने खुश होंगे कि आज के बाद रब हम पर कभी नाराज ही नहीं होगा। अब अल्लाह फरमाएंगे, और कुछ भी चाहते हो? वो कहेंगे, अल्लाह हमें और क्या चाहिए, जन्नत मिल गई, अल्लाह तेरी रजा मिल गई, तेरी नाराजगी वाला मामला तूने अल्लाह चैप्टर ही खत्म कर दिया, हमें और क्या चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह फिर मोमिनों को ना अपना दीदार करवाएंगे। जब दीदार होगा, अल्लाह इतने खूबसूरत हैं, इतने खूबसूरत हैं, मोमिन जब रब को देखेंगे, मोमिन अल्लाह की बनाई हुई जन्नत को भी भूल जाएंगे। इस कदर लज्जत होगी, इस कदर इंसान को सुकून आएगा। वो कहेगा, अल्लाह के दीदार पर ये जन्नत जो है ये तो कुछ भी नहीं है। अहमद बिन नजर कहते हैं, ऐ लोगो, अल्लाह का रसूल सच बोलता है, बादशाह झूठ बोलता है। सीआईडी वाले बैठे हुए थे, उन्होंने फौरन गए, उन्होंने कहा, बादशाह, अहमद बिन नजर ने तुम्हारी मुखालफत की है, पूरे मुल्क में कोई मौलवी इस हदीस पर नहीं बोला, ये अहमद बिन नजर है जिसने ये मसला कर दिया है। हुक्म दिया, जाओ अहमद बिन नजर को लेके आओ। लोगों ने दरवाजा खटखटाया, अहमद बिन नजर अब गुसल खाने में चलेंगे। अब बीवी भी मोमना थी, वो आजकल की बीवियों की तरह नहीं थी कि एक चीज की कमी आ जाए घर को सर पर उठा लिया जाए। बीवियों का मामला ये है, रब्बे काबा की कसम, आज हमारी बहुत सी आबादी बीवियों की फरमाइशों पर हराम कमाते हैं, बीवियों की फरमाइशों पर रिश्वत लेते हैं, बीवियों की फरमाइशें पूरी करने के लिए हराम और हलाल की पहचान को भूल चुके हैं। बीवियों को, रब्बे काबा की कसम, हम दीन से बहुत दूर हैं। आज सबसे ज्यादा मसला ये सुन्नी भाभी का नहीं, मसला ये है माशरे में जो फसादात जुल्म से भरा हुआ है, इसको कम करने की जरूरत है। ये काम उसी वक्त होगा जब दीन के इल्म से आशनाई होगी। अब क्या होता है, बीवी भी मोमना थी, देखा अहमद बिन नजर लैट्रीन में चला गया है, दरवाजा खटखा दिया लैट्रीन का। वो कहती है, अहमद बिन नजर, और अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करनी थी, यारी लगानी थी, तो फिर डर के गुस्ल खाने में जाने की क्या जरूरत थी, मसला ही ना करते। अहमद बिन नजर ने जब बीवी की बात सुनी, वो गुस्ल खाने से बाहर आए, क्या देखती है उनकी बीवी, उन्होंने कफन पहना हुआ है, गुस्ल करके कफन लिया हुआ है। कहते मेरी बीवी, मैं डर के गुस्ल खाने नहीं गया, मैं इसलिए गया, पता नहीं ये जालिम मुझे मारने के बाद गुस्ल दे या ना दे, इसलिए मैं गुस्ल खाने में चला गया। मैंने गुस्ल किया, कफन पहना। अब सिपाही अब लेके जा रहे हैं, मोहतसम के दरबार में पहुंचे। मोहतसम कहता है, मैंने सुना है तूने मसला किया है, अल्लाह नूर है, अल्लाह क़यामत वाले दिन जन्नत में मोमिनों को अपना दीदार कराएंगे। तूने, मैंने मना किया था ये मसला नहीं करना, तूने ये मसला किया है कि अल्लाह को देख सकता है। उसने कहा, नहीं, अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। अब ये बात करनी ही थी। वहां जो बैठे हुए थे बादशाहों के हवारी, उनको खुश करने के लिए मसले बताने वाले, जिस तरह आज अवाम को खुश करने के लिए
इनकी जेबों से पैसे निकालने के लिए काम का एक मसला नहीं बताते और नूर और बशर के झगड़ों में उलझा कर सुन्नी और हवाबी के मसलों में उलझा कर कुरान और हदीस से इस कदर दूर कर दिया गया है, काम की बात एक भी नहीं पता है। कैसे जिंदगी गुजारनी है पता ही नहीं, हराम कमाते हैं, उम्रा कबूल है या नहीं है पता ही नहीं, उम्रा कर रहे हैं, हज कर रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कायनात के लोगों सुन लो, एक आदमी एक सूट पहनता है, हज के लिए जाता है, वो सूट 10 दिरहम का आता है, 9 दिरहम हलाल के हैं, 1 दिरहम हराम का है। जब वो आदमी वो सूट पहनकर हज के लिए निकलता है, कहता है लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, अल्लाह मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया 1 दिरहम हराम का होने की वजह से अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, तेरी हाजिरी कोई कबूल नहीं। आज इन चीजों को जानने की जरूरत थी, इन चीजों से हमें बालातर कर दिया गया। पैसे जिस तरह मर्जी कमाओ, हमें चंदे में बस दे ही जाओ। और पैसा मस्जिदों का मंत्रा और उसका लेने से पहले पूछो तो सही, पैसा कमाया किस तरह था। पैसा लेते वक्त कोई पूछा नहीं जाता तेरी कमाई हराम की है या हलाल की है। पैसे आने चाहिए, पैसे की दौड़ इस कदर लग गई कि अवाम को असल मसाइल से दूर कर दिया गया। अब मोतसम कहता है, वो कहता है तूने मसला ये किया, तू कहता है अल्लाह को देखेगा। उसने कहा नहीं नहीं, अल्लाह को कोई नहीं दे सकता। मौलवी खुश हुए, देखो अहमद बिन नजर डर गया है। उसने कहा बादशाह अल्लाह को नहीं देखेगा, कौन नहीं देखेगा, तू नहीं देखेगा, मोमन अल्लाह की जन्नत में अल्लाह को जरूर देखेंगे। मुतसम को गुस्सा आया, तलवार पकड़ी। मुहद्दिसीन ने लिखा उसने तलवार को अहमद बिन नजर के सर पर मारा, इतना ताकतवर था, तलवार सर पर लगी, वो सीने को चीरते हुई उसने जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। कहा जाओ इसे बगदाद के दरवाजे पर लटका दो ताकि आज के बाद ये कोई मसला न कर सके। बगदाद के दरवाजे पर लटका दिया गया। रात को लोगों ने ख्वाब देखा। क्या ख्वाब देखते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अपने सहाबा के साथ, हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक, अपने चचा अब्बास के साथ आ रहे हैं। लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कहाँ आए हैं? आपने फरमाया मैं अपने दोस्त अपने मुहिब अहमद बिन नजर का जनाजे पढ़ाना आया। कोई मोहब्बत करके देखे तो सही। लोगों ये जो हमारी मोहब्बतें हैं ना, ये ज़बानी हैं, इन ज़बानों से निकाल कर नीचे करते हुए यहाँ तक लेके आए। यहाँ तक लाने के लिए जरूरी होगा कि नबी अलैहिस्सलाम की चाल डाल मामलात हम देखें। अगर किसी ने नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी देखनी हो, आपके साथ बातें करनी हो, आप अलैहिस्सलाम के साथ चलना हो, वो कैसे चले? वो हदीस की किताब घर में लाए, वो रोजाना 5-7 हदीसें घर में मुज़ाकरा हो। उसमें लिखा है नबी अलैहिस्सलाम अपने घर में कैसे रहते थे, नबी अलैहिस्सलाम किस तरह चलते थे, वो किस तरह पत्थर भी आपकी इज्जत करते थे। आज इज्जतों का दारोमदार एक ही बात पर है, बताओ नबी को नूर समझते हो या नहीं समझते, गैबुल इल्म का समझते हो या नहीं समझते।